हम सब अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, जो सबसे अच्छा हम कर सकते हैं हम लाइफ में वो करना चाहते हैं। आई होप आप सब इस बात से एग्री करेंगे। अब हम अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को चेज़ करते करते कई बार इतने डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, इतने हम लोग स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि हमें ये लगता है कि शायद मुझे बदलने के लिए, मुझे इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए मुझे अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत छोटी छोटी चेंजेस जो आप डे टू डे बेसिस पे बड़े आराम से कर सकते हैं, वो करके आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आइए इस वीडियो में देखते हैं कि ऐसी कौन सी 7 छोटी छोटी चेंजेस हैं जो अपनी ज़िंदगी में ला के आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपने मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए और इसको उल्टा करके रख दीजिए। ये आदत एक बना लें आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी सारी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। आपका फ्रेंड आगे, उसका फ्रेंड, उसका कज़न, उसका कोई और रिश्तेदार, उसने कोई वीडियो शेयर किया, वो वीडियो आगे आपके फ्रेंड ने शेयर किया, नोटिफिकेशन आपके पास आ गई। अब ये नोटिफिकेशन आपके किसी भी काम की नहीं है, लेकिन बार बार वो बीप साउंड, बार बार स्क्रीन आपका ब्राइट होता है, आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो वी आर वेस्टिंग ए लॉट ऑफ टाइम एंड वी आर सिटिंग लाइक वाइड आइड zombies इन फ्रंट ऑफ आवर मोबाइल। तो ये zombies वाला जो काम है, ये आप हॉरर मूवीज़ के लिए रहने दीजिए, ये हमारा काम नहीं है। जब भी आप फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, कोशिश करिए मोबाइल को साइलेंट करके, उल्टा करके रख दीजिए, अनटिल एंड अनलेस आप कोई बड़ी अर्जेंट कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी अनवांटेड जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे आप बचेंगे, आपका जो एनर्जी है वो बचेगी, और आप किसी अच्छी चीज़ पे, किसी यूज़फुल चीज़ पे फोकस कर पाएंगे। दूसरी अच्छी आदत जो आप डेवलप कर सकते हैं वो है कि आप ना करना सीखिए। लर्न टू से नो। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में अपने काम को प्रायोरिटी देनी है। आपको पता होना चाहिए मेरे लिए कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा काम जस्ट एक टाइम वेस्टेज है। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने आपको कुछ कहा आपने हमेशा उस काम के लिए हाँ ही करनी है, और अगर आप ना करते हैं उसमें गिल्टी फीलिंग करने वाली कोई भी बात नहीं है कि आप गिल्टी फील करें कि मैंने इसको ना कर दी। क्योंकि देखिए, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आप आउट ऑफ द वे जाके भी किसी की हेल्प कर देते हैं, करनी भी चाहिए, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। लेकिन हर छोटे मोटे काम के लिए आप अपना मेन जो काम है, जो अपना मेन गोल है लाइफ का, उसको भूल जाएं और दूसरी तरफ चल पड़ें, या लोगों को खुश करने के लिए आप अपनी खुशी को साइड पे कर दें, वो बात भी ठीक नहीं है। वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए लर्न टू से नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर फॉरगेट दिस। नंबर 3, जब भी आप सुबह उठने के लिए अलार्म लगाएं तो अपने मोबाइल को या अपनी अलार्म क्लॉक को, जिस पे भी आपने मोबाइल अलार्म लगा रखा है, उसको अपने बेड से दूर रखें। जितना भी दूर हो सकता है, रूम के दूसरे कॉर्नर में वहाँ रखें। उससे क्या होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ पड़ी है, हम उसका स्नूज़ का बटन दबा के फिर से सो जाते हैं। कई बार हम उसको ऑफ कर देते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का मन तो डेफिनेटली किसी का भी नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम तभी कर सकते हैं जब कम से कम हमारा सुबह उठने का कोई फिक्स टाइम हो। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब अलार्म बजे हम उठें, और इसलिए अलार्म को बेड से या अलार्म क्लॉक को बेड से दूर रखें, ताकि आपको उठ के वहाँ तक जाना पड़े अगर आपको बंद भी करना हो तो इस प्रोसेस में बहुत सारे चांसेस हैं कि डेफिनेटली आपकी नींद खुल जाएगी
और आप अलार्म बंद करके दोबारा आके सोएंगे नहीं। नंबर 4, अपने पास हमेशा एक वाटर बॉटल रखिए। सिर्फ जब बाहर जा रहे हैं तभी नहीं, इवन घर पे भी वाटर बॉटल रखिए। आपका स्टडी टेबल है, वहाँ पे वाटर बॉटल होनी चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं, आपकी कार में या आपके बैग में आपके पास वाटर बॉटल होनी चाहिए। इनफैक्ट घर पे तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसे आजकल हम लोग मोस्टली घर पे ही रहते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से मोस्टली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो आप दिन में सुबह सुबह 3 या 4 बॉटल्स 1-1 लीटर वाली भर के रख लीजिए, और उसको देख के आपको ये एक तो बार बार याद आ जाएगा पानी पीना, दूसरा आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि पूरे दिन में मैंने कितना पानी पिया है, और आपको वो चीज़ मोटिवेट करेगी कि शाम तक मैंने ये 3 लीटर या 4 लीटर पानी ख़त्म करना है। पानी एक फ्री की चीज़ है जो हमें फ्री में मिलती है, वी आर सो लकी। और वाटर इज़ सच ए मेडिसिन। अगर हम पानी अच्छे से पीते हैं एंड इफ़ वी कीप आवर बॉडी एंड आवर माइंड हाइड्रेटेड, यकीन करिए इन द लॉन्ग रन हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसलिए पानी पीना बहुत 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 ज़रूरी है। हमेशा अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करने की आदत बनाइए। नंबर 5, यू शुड ऑलवेज कीप ए जर्नल। आपके पास जर्नल हमेशा होना चाहिए। अगर आपने मेरे इस चैनल पे पुराने वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस में मैंने जर्नल की इम्पोर्टेंस आपके साथ शेयर की है। और सिर्फ मैं ये अपने से नहीं कह रहा, रिसर्च प्रूव करती है। बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो बुक्स लिखी हैं, वो सब इस बात पे इंसिस्ट करते हैं। तो आपके पास एक डायरी, कोई पुरानी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि डेली अपनी इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हैं। बड़ी सारी चीज़ें देखिए ऐसी हैं जो हम कई बार किसी और से शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते। तो उसमें देयर कैन बी सम हैप्पी मोमेंट्स, देयर मे बी सम सैड मोमेंट्स। किसी ने आपको हर्ट किया, उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। फिर उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरा आज का दिन कैसा गया, क्या मैंने ठीक किया, क्या मैंने गलत किया, क्या मेरा दिन प्रोडक्टिव था या नहीं था, और कल का दिन मेरा कैसा होगा उसको भी आप प्लान कर सकते हैं। तो जर्नल बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ है जिसमें आप अपनी लाइफ का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। उसमें अब आप देखिए, जैसे कोई अच्छा आइडिया आपने कहीं से सीखा, कहीं आपने सुना, आप उसको भी अपने जर्नल में नोट कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आप उसको रेफर कर सकें। सो यू शुड ऑलवेज हैव ए जर्नल विद यू एंड कीप राइटिंग इन ए जर्नल। एक और चीज़ जो आप जर्नल में लिख सकते हैं, दैट इज़ ग्रेटिट्यूड। मोस्टली हम लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ में सब गलत ही हो रहा है, सब कुछ बुरा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें डेली बेसिस पे ऐसी होती हैं जिनके लिए वी शुड बी थैंकफुल, वी शुड बी ग्रेटफुल। तो जब हम शाम को या सुबह डेली जर्नल में वो चीज़ें लिखेंगे जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, तो वो चीज़ें हमें खुश करेंगी, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम मोटिवेटेड रहेंगे। हम लाइफ में सिर्फ नेगेटिव साइड को नहीं देखेंगे, हम पॉजिटिव साइड को भी देखना सीखेंगे। ये चीज़ डेफिनेटली हमें बहुत खुशी देगी। नंबर 6, लर्न टू रिप्लेस द नेगेटिव थॉट्स विद द पॉजिटिव वंस। कई बार कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो हमें बॉदर करती रहती हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है, या हम कर देते हैं, या कोई और कर देता है, या कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसकी वजह से हम उसको सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो चीज़ हमें इमोशनली भी डिप्रेस करती है और हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट करती है। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों को एक्नॉलेज करना है, ऐसे थॉट्स को एक्नॉलेज करना है कि हाँ, ये विचार मेरे दिमाग में भी है, ये चल रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। फिर अपने आप को ये समझाना है, और ये डेलिबरेटली करना पड़ेगा, सिर्फ सुन के नहीं हो जाएगा, इसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अपने आप को ये समझाना है कि मुझे
अपना ध्यान इस बात से निकाल के किसी पॉजिटिव साइड पे, किसी अच्छी साइड पे लेके जाना है। तो आप उसमें अपने किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ कोई छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं। यू कैन हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, यू कैन गो फॉर लंच और डिनर, यू कैन गो फॉर शॉपिंग। उसके अलावा आप कुछ अच्छी बातें, अच्छी मोमेंट्स याद कर सकते हैं। आप कुछ अच्छा अगले दिन के लिए प्लान कर सकते हैं, ये सोच के कि जो होना था हो गया, अब मुझे इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेट मी थिंक कि मैं अपनी लाइफ में क्या अच्छा कर सकता हूँ और आगे वाले जो आने वाला टाइम है, अगले नेक्स्ट 2-4 घंटे या अगला दिन, उसको कैसे बेस्ट बना सकता हूँ। तो अपने ध्यान को इंटेंशनली अपने आप को समझा के डाइवर्ट करना है कि इस नेगेटिव साइड से कुछ नहीं निकलेगा, मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है। नंबर 7, थिंक बिफोर यू रिएक्ट। सपोज किसी ने आपको कुछ गलत बात कह दी या कुछ इस तरह से बिहेव कर दिया जिसने आपको हर्ट किया, अब आपने रिएक्ट करना है। तो एकदम से रिएक्ट करने से पहले ये सोचिए कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक, मैं भी इसी तरह से रिएक्ट कर सकता हूँ जैसी हरकत इसने की। दूसरा, मैं चुप रह सकता हूँ या मैं सिचुएशन को अवॉइड कर सकता हूँ और डेफिनेटली आगे से मैं इस इंसान के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखूँगा। लेकिन इस प्रेजेंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर मैं भी रिएक्ट करूँ तो क्या होगा, और अगर मैं रिएक्ट ना करूँ तब क्या होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप भी आगे से रिएक्ट कर जाते हैं, सिचुएशन और ख़राब हो जाती है और बाद में आपको भी दुख होता है। बजाय इसके अगर आप रिएक्ट ना करें, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें, तो वो मैटर वहीं का वहीं शांत हो जाता है और आपको खुद थोड़ी देर के बाद बड़ा अच्छा महसूस होता है कि यार मैंने बहुत अच्छा किया जो मैं चुप रहा, मैंने फालतू बात नहीं की। तो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले सोचिए ज़रूर, एकदम से रिएक्ट मत करिए। दिस इज़ गुड फॉर योर ओन इनर पीस। तो ये 7 चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चेंजेस आप अपने में ला सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी चेंज सबसे पहले अपने आप में इम्प्लीमेंट करेंगे। और इनके अलावा भी अगर कोई ऐसी चेंज जो बहुत सिंपल है और इजी टू इम्प्लीमेंट है और आपके माइंड में हो, आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी वो पढ़ के फ़ायदा मिले और मुझे भी उसका बेनिफिट मिल सके, ताकि मैं भी उससे कुछ और सीख सकूं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के या फैमिली मेम्बर के किसी काम आ सकता है, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए और ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच for being with me till the end of the video and for giving your valuable time. Take care, have a wonderful day. Bye bye.